तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहां पर क्लास 10th मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार पार्ट 1 चालू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र पहले हम लोग समझते हैं मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र एक ऐसी प्राकृतिक यंत्र है, एक ऐसा प्राकृतिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम इस प्राकृतिक की सुंदरता को देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर आँख ना हो तो हम इस संसार के अलग अलग रंगों को, अलग अलग चीज़ों को नहीं देख सकते। तो वह होता है नेत्र। मानव नेत्र एक प्राकृतिक युक्ति है, यंत्र है। मानव नेत्र एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम इस संसार को देखते हैं। अब मानव नेत्र एक प्राकृतिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अब इस संसार को देखते हैं, इसकी सुंदरता को देखते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र के अब कई भाग होते हैं जो अलग, यहाँ पर मानव नेत्र का चित्र और नामांकन कर चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इतने सारे बिंदुओं को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें से हम लोग यहाँ से आइरिस से शुरू करते हैं। पहला है आइरिस, दूसरा कॉर्निया, तीसरा पुतली, तो यहाँ पर सिलेयरी मांसपेशियाँ चौथा है, और प्रकाशिक तंत्रिका पाँचवां है, और अंध बिंदु छठवां, पीत बिंदु सातवां, दृढ़ पटल ये हो जाएगा आठवां, और रक्तक पटल नौवां, और यह दृढ़ पटल 10वां। ये 10 टॉपिक को हम लोग, ये 10 भाग हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों का एक भाग 11वां ये कचाप द्रव हो गया, और ये बीच में जलीय द्रव, यहाँ पर हो जाएगा जलीय द्रव। ठीक है, ये हो जाएगा जलीय जलीय द्रव। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का जलीय द्रव। तो ये हम लोगों को 12 टॉपिक्स इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा रफली समझ सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक इस डायग्राम के लिए कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दृढ़ पटल और कॉर्निया, 2 टॉपिक को। तो हम लोग यहाँ पर दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल जो होता है वह हमारी आँख के सबसे बाहरी एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे हम लोग वाइट हम लोग देखते हैं, सफ़ेद हमारी आँखों के चारों तरफ दिखता है। ठीक है, जितनी आँख हमारी दिखती है उसके तरफ एक वाइट, एक सफ़ेद सा परत दिखता है, उसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। वो बहुत ही कठोर होती है, क्योंकि अगर ये कमज़ोर होगी तो हमारे जब आँखों में कोई कीट पड़ जाता है या फिर कोई चोट लग जाती है तो हमारी आँखें लाल हो जाती हैं, ना कि ख़राब हो जाती हैं। अगर ये कमज़ोर होती तो फूट जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इसको दृढ़ पटल कहते हैं। तो दृढ़ पटल क्या है, आँख बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत पदार्थ से ढकी रहती है, इसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। जो वाइट पदार्थ है वही हमारा दृढ़ पदार्थ है। ठीक है, जो हमारा सबसे बाहरी परत है वो सबसे दृढ़ है। इस तरीके से याद कर लीजिए, जो हमारी सबसे बाहरी परत है वो सबसे दृढ़ है, और उसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। वह सफ़ेद रंग की है या श्वेत परत होती है। ठीक है, कॉर्निया किसे कहते हैं। कॉर्निया आप सबसे आगे आ जाइए।
हम लोगों को देखते हैं दृढ़ पटल के सामने हम लोग जहाँ से आँखों को देखते हैं वहाँ पर कुछ भाग उभरा हुआ होता है। अगर आप अपनी आँखों को या फिर मछली की आँख को ले लेते हैं, अगर मछली आप लोग खाते हैं तो मछली की आँखों को जब देखेंगे या फिर छुएंगे, अपनी ही आँखों को छुएंगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा उभरा है। तो उस जो उभरा हुआ भाग होता है उस भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग चलते हैं अब आगे, देखते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है और आइरिस क्या है। ठीक है, जलीय द्रव हमारा यह है तीसरी पॉइंट। ठीक है, तो जलीय द्रव है कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। हम लोग देखते हैं ये एक द्रव्य, हम लोग वहाँ पर बात किए थे चित्र में, जब आप लोग देखा होगा जलीय द्रव्य को हम लोग डिनोट किए थे। तो कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव्य कहते हैं। ये किसके पीछे भरा होता है? ये कॉर्निया के पीछे तथा आइरिस के आगे होता है। क्या होता है? ये जो होता है कॉर्निया के पीछे तथा आइरिस के आगे एक जो खाली जगह होती है वहाँ पर एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव्य कहते हैं। जलीय द्रव्य। फिर और आइरिस को देखते हैं। आइरिस किसे कहते हैं? कॉर्निया के ठीक पीछे। अब हम लोग जलीय द्रव्य को नहीं देखते हैं, कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी रंगीन अपारदर्शी, ये पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, यह यहाँ पर कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। झिल्ली का पर्दा होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी की आंखें जो भूरी होती हैं, काली होती हैं तथा नीली भी होती हैं। हम लोग लेंस लगाते हैं जो, तो नीली लेंस कर सकते हैं, तो वो हम लोगों को आइरिस को बदलता है। लेंस बीच में होता है छोटा सा, और जो आरी जो उसके किनारे पर होता है, किनारे पर जो होता है वो आइरिस को अलग अलग रंग के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रंग मिलता है। तो कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस अलग अलग रंग का होता है, वह अपारदर्शी होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। आते हैं पुतली या नेत्रतारा क्या होता है और कचाब द्रव क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हम लोगों का पुतली क्या है? आइरिस के मध्य भाग में हम लोगों को एक छोटा सा छिद्र दिखता है जो बहुत है। हम लोग मान लीजिए हम लोगों की ये एक आइरिस है, इसके मध्य में एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा काला सा छिद्र दिखता है, जिससे कह सकते हैं कि हमारी प्रकाश की जो किरणें होती हैं इसी छिद्र से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये आइरिस जो काला सा छिद्र होता है वह पुतली या नेत्र तारा, उसी छिद्र को पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, कचाब द्रव किसे कहते हैं? अब नेत्र लेंस जो होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा छिद्र था उसके पीछे नेत्र लेंस होगा। तो नेत्र लेंस के पीछे हम लोग देखेंगे चित्र में कि नेत्र लेंस के पीछे एक जल भरा होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जल भरा होता है जो पारदर्शी होता है। जल होगा तो पारदर्शी होगा। ठीक है, पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग कचाब द्रव कहते हैं। यहाँ पर दो द्रव आया है। ठीक है, हम लोगों का एक देखते हैं जलीय द्रव और एक कचाब द्रव। तो जलीय द्रव हम लोगों का जो आगे था और जो कचाब द्रव होगा वो पीछे होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग कचाब द्रव कहते हैं जो नेत्र लेंस के पीछे की ओर स्थित होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हम लोग देखते हैं अब 2 पॉइंट को, नेत्र लेंस और रक्तक पटल। ठीक है, नेत्र लेंस क्या होता है? हम लोग लेंस पढ़ें, लेकिन नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के पीछे हम लोगों देखते हैं, पुतली के पीछे की ओर एक पारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, पुतली के पीछे एक लटका होता है, मांसपेशियों द्वारा एक पदार्थ, एक लेंस लटका होता है जो पारदर्शी मांसपेशियों का बना होता है। नेत्र लेंस किसे कहते हैं? एक बार शुरू देखते हैं। पुतली के पीछे
एक पारदर्शी पदार्थ का, एक पारदर्शी मांसपेशी कह सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस मांसपेशियों एक उत्तल लेंस बना होता है, जो मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। वह मांसपेशियों द्वारा ही लटका होता है, ऐसा नहीं है कि कांच का वहाँ पर जाके फिट हो जाएगा, वो मांसपेशियों द्वारा ही बना होता है, लेकिन पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। यहाँ पर हम लोग इस लेसन में हम लोग एक नोटिस करने वाली चीज़ होगी, जो पारदर्शिक चीज़ है उसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से, जो अपारदर्शिक है जो पारदर्शिक है उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अपारदर्शिक और पारदर्शिक अगर कन्फ्यूज हो गए तो ये सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जब भी पढ़ें तो पारदर्शिक और अपारदर्शिक को ध्यान में रखें, कौन सी चीज़ पारदर्शिक चीज़ से बनी है और कौन सी अपारदर्शिक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस, ये हम लोगों का लेंस जो है वो पारदर्शिक होगा, क्योंकि अपारदर्शिक होगा तो हम लोगों को कोई चीज़ दिखेगी नहीं, जब अपवर्तन होगा ही नहीं तो कोई चीज़ हम लोगों को दिखेगी कैसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे। उत्तल लेंस है हम लोगों का, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है, जो नेत्र लेंस जो बना है वो हमारा उत्तल लेंस की भांति बना हुआ है, ना कि अवतल लेंस की भांति, ठीक है। उत्तल लेंस की भांति बना हुआ है मांसपेशियों द्वारा वो लटका हुआ होता है, ठीक है, उसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। रक्तक पटल किसे कहते हैं? अब हम लोग पीछे आ जाते हैं एकदम, जो हम लोग पहली पॉइंट पढ़े थे, दृढ़ पटल। अब हम रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता था, वो श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का एक कठोर सा कह सकते हैं कि कवर होता है, जो हमारी आंखों के अंदरूनी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो रक्तक पटल क्या होता है? अब दृढ़ पटल के पीछे का मतलब है, दृढ़ पटल के पीछे तो कोई पदार्थ है नहीं, तो हम लोग पीछे की तरफ से अब अंदर की तरफ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर है, ये दृढ़ पटल है, तो अब पीछे का मतलब इसके पीछे थोड़ी होगा कोई पदार्थ, तो इसके पीछे का मतलब है हम लोग यहाँ पर आएंगे अब, ठीक है। तो ये इसके पीछे हुआ, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों का जो दृढ़ पटल है उसके पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। इसको याद करने का एक छोटा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, रक्तक पटल को कैसे याद करें। देखो, पहले तो हम लोग इतना समझ लेते हैं कि जो हम लोगों का दृढ़ पटल है वो श्वेत होता है, उसके बाद रक्तक पटल होते हैं। रक्तक पटल काले रंग का होता है। हम लोग देखते हैं असल में ये काले रंग का नहीं होता है, असल में ये होता है लाल, लेकिन तो ज़्यादा खून जमने की वजह से हम लोग देखते हैं कि जब खून ज़्यादा कहीं जमने लगता है या फिर कहीं ज़्यादा खून होता है तो वहाँ पर हमें लाल दिखने के बजाय वो चीज़ें काली दिखने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग काले रंग, वो हमें काले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो उसे हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल काले रंग का होता है, ये अपारदर्शी होगा, जाहिर सी बात है काले रंग का होगा, दिखाई देगा तो अपारदर्शी होगा। इसकी बेनिफिट्स ये होती हैं कि ये हम लोगों को जो प्रकाश अंदर की तरफ आ रही है उसका अपवर्तन नहीं होने देता है, ठीक है, या परावर्तन नहीं होने देता है। तो अब हम लोग देखते हैं रेटिना किसे कहते हैं तथा पीत बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो रेटिना क्या है? रेटिना रक्तक पटल के नीचे हम लोगों को जो काला पदार्थ था, जो काली झिल्ली हम लोगों को दिख रही थी, उसके पीछे कह सकते हैं, उसके नीचे यहाँ पर जो मान लीजिए ये रक्तक पटल था हमारा, तो उसके नीचे जो पदार्थ होगा वो वाली झिल्ली, रक्तक पटल के नीचे के सबसे अंदर, आँख के सबसे अंदर का भाग, आँख के सबसे अंदर का भाग एक पारदर्शी झिल्ली होता है। ये एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। और पीत बिंदु क्या होता है, ठीक है। रेटिना के लगभग बीच में, मान लीजिए ये हम लोगों का पूरा नेत्र गोला है, नेत्र गोलक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये रेटिना जो है इसके लगभग बीच में, यहाँ पर हम लोग लगभग कर सकते हैं, 20 तो यहाँ पर होगा, तो लेकिन तो हमारा जो कुछ होगा जो लगभग में होगा वो थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि बीच में,
तो यहाँ पर कोई एक बिंदु ले रहे हैं, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला सा जो बिंदु है, यह एक पीला सा दिखाई देगा, ठीक है, पीला सा भाग हुआ है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। पी से पीला, पी से पीत, पी से पीला, पी से पीत, इससे याद रखिएगा, पी से पीला या पीत बिंदु कहते हैं इसे। यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। हम लोगों को अगर कहेगा कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लोग कहेंगे रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा कि नेत्र में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो हम लोग कहेंगे कि पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं एक अगले टॉपिक पर और इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो हम लोग देखते हैं इस पार्ट 1 का अंतिम टॉपिक जो होगा हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु हम लोग देखते हैं पीत बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और अंध बिंदु उसका उल्टा है, ठीक है। अंध बिंदु किसे कहते हैं? जिस स्थान से दृष्टि की नाड़ियाँ मस्तिष्क की ओर जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क जो नेत्र के होंगे, नेत्र गोलक होगा हमारा, जो दृढ़ पटल होगा, वो कुछ इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ जो से हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे नसें भेजते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ नसें भेजते हैं। अब ये जो नसें हो गई ये मस्तिष्क, ये दिमाग की तरफ जाती हैं, ठीक है। दिमाग तो बना नहीं, यहाँ पर दिमाग की तरफ जाती हैं। और इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो ये नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, नाड़ियाँ को नसें कहते हैं। तो ये जो नसें हैं, यहाँ पर जो बिंदु होगा उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को करते हैं हम लोग यहाँ पर समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।